हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल एसएस हिंदी कहानियाँ में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का आनंद लेने के लिए कहानी को लास्ट तक देखें और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। निशा को दो शादियों के कार्ड एक साथ मिले, एक भाई की बेटी की शादी का और एक जेठ जी की बेटी की शादी का। दोनों शादियां भी एक ही दिन थी और दोनों ही रिश्ते ऐसे कि शादी में जाना टाला नहीं जा सकता था। निशा कार्ड को उलट उलट कर ऐसे देखने लगी जैसे ध्यान से देखने पर कोई ना कोई सुराग मिल जाएगा, या कोई दूसरी तारीख मिल जाएगी, या फिर कोई दूसरी सूरत मिल जाएगी दोनों शादियां अटेंड करने की। वह क्या करेगी? अब भाई की बेटी की शादी में शामिल नहीं हो पाएगी तो भैया भाभी की नाराजगी झेलनी पड़ेगी, और अगर जेठ जी की बेटी की शादी में नहीं हुई तो जेठ जेठानी उसकी मजबूरी समझकर कुछ कहेंगे नहीं, पर उनके प्यार भरे उलाहने का सामना कैसे करेगी? किन कर्तव्य विमूढ़ सी वह पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। राम से पूछेगी तो वो तपाक से कह देंगे कि जो तुम्हें ठीक लगता है वह करो। वह फिर दो राहे पर खड़ी हो जाएगी, या फिर बहुत अच्छे मूड में होंगे तो कह देंगे कि तुम अपने भाई की बेटी की शादी में शामिल हो जाओ और मैं अपने भाई की बेटी की शादी में शामिल हो जाता हूँ। लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकती। शाम होने को थी, अंधेरा धीरे धीरे चारों तरफ फैल रहा था। उसका दिल वहां पहुंच गया जब उमंगें थीं, रंगीन इंद्रधनुषी सपने थे, माता पिता थे, उसकी कुलांचे भरने वाली उम्र थी। वे दो भाई बहन थे, माता पिता की इकलौती लाडली बेटी। भाई के बाद लगभग 10 सालों के बाद हुई, इसलिए भाई का भी लाड़ प्यार भरपूर मिला। वह 20 साल की थी जब भाई की शादी हुई। आम लड़कियों की तरह उसके भी कई अरमान थे भाई की शादी के। काफी लड़कियां देखने के बाद शीतल पसंद आ गई। भाई के सेहरा बांधे देख हर बहन की तरह वह भी खुश थी। भाभी ने जब घर में कदम रखा तो खुशियां जैसे उनके घर के दरवाजे पर हाथ बांधे खड़ी हो गई। भाभी 23 साल की थी, उम्र का फासला कम था। उसे लगा उसे हम उम्र एक सहेली मिल गई। अभी तक तो घर में सभी बड़े थे। 3 साल उसे भाभी के सानिध्य में रहने का मौका मिला। 23 साल की उम्र में उसकी भी शादी हो गई। पहले माँ काम करती थी तो वह निश्चिंत होकर अपनी पढ़ाई करती थी। माँ भाभी की भी किचन में पूरी मदद करती थी, पर भाभी न जाने क्यों उससे हमेशा चिढ़ी सी ही रहती थी। शायद उन्हें लगता कि यह आराम से पढ़ाई कर रही है, बाकी सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। नई होने के कारण वे अधिक बोल नहीं पाती थी, पर भाव भमिंगाओं में सब जता देती थी। भाभी के हाव भाव समझकर वह भी किचन में हाथ बटाने की कोशिश करने लगी तो माँ ने टोक दिया, तू जा अपनी पढ़ाई कर, ये काम तो जिंदगी भर करने हैं। वह जाने को हुई तो भाभी बोल पड़ी, पर काम आएगा नहीं तो आगे करेगी कैसे? उसे समझ नहीं आया कि भाभी की बात माने की माँ की। वह एमएससी कर रही थी। पढ़ने में वह हमेशा कक्षा में अब अच्छे विद्यार्थियों में गिनी जाती थी। भाभी अपनी चुप्पे के पीछे से पूरी दबंगता दिखा देती थी। भाई भी उससे अब पहले की तरह बेतकल्लुफ नहीं रहते थे। पहले की तरह भाई से फरमाइश करने की उसकी अब हिम्मत नहीं पड़ती थी। भाई कहीं बाहर तो जाते तो भाभी के लिए कई चीज खरीद कर लाते। वह बहुत उम्मीद से देखती कि शायद उसके लिए भी कुछ खरीद कर लाए हों, पर ऐसा होता नहीं था। उसे किसी बात की कमी नहीं थी, पर भाई का कुछ न लाना जता देता था कि अब उनकी जिंदगी में उसकी कोई अहमियत नहीं रह गई है। उसने यह महसूस सी शिकायत माँ से की तो उन्होंने उसे ही समझा दिया, ऐसा तो होता ही है पगली, तेरी शादी होगी तो तेरा भी पति तेरे लिए ऐसे ही लाएगा। पति के लिए पत्नी ही सब कुछ होती है और लोग कुछ नहीं होते हैं, पर पत्नी से कम ही होते हैं। 2 साल तक भाभी का व्यवहार समझते हुए उसने अधिक ध्यान नहीं दिया। उसके लिए भाभी फिर भी अपनी थी, पर भाभी उसे कभी अपना नहीं समझ पाई। उसकी 23 की होते होते माता पिता ने उसके लिए लड़का देखना शुरू कर दिया। राम बैंक में अफसर थे। उनके घर में 2 भाई व 1 बहन और माँ थी।
वहां सब कुछ अच्छा देखकर उसका रिश्ता तय हो गया और फिर उसकी शादी हो गई। उसने सोचा कि अब भाभी के साथ उसके रिश्ते सहज हो जाएंगे। जब वह कभी कभी आएगी तो भाभी भी उसे पूरा सम्मान देंगी। ससुराल में सभी ने उसे हाथों हाथ लिया, पर घर में जेठानी का ही राज था। वे पूरे परिवार पर छाई हुई थी, सास, ननद व यहाँ तक कि उसके पति के दिलो दिमाग पर भी वही राज कर रही थी। वह अनायास ही ईर्ष्या से भर उठी। मायके जाती तो वहां पर सब कुछ भाभी का, तो यहाँ पर सब कुछ जेठानी का। धीरे धीरे ना चाहते हुए भी उसके मन में जेठानी के प्रति ईर्ष्या की भावना घर कर गई। पति से कुछ भी पूछती तो एक ही जवाब मिलता कि भाभी से पूछ लो। साड़ी खरीदनी है साथ चलो, तो उसे जवाब मिलता भाभी के साथ चली जाओ, या फिर चलो भाभी को भी साथ ले चलते हैं, उनकी पसंद बहुत अच्छी है। खाने में क्या बनाऊं भाभी से पूछ लो। सास भी बड़ी बहू से पूछे बिना कुछ ना करती। उसे सब प्यार करते पर महत्व तो बड़ी को ही देते। जेठानी के साथ समझौता करना उसे अच्छा नहीं लगता था। जेठानी उसका रुख समझकर बहुत संभल कर चलती, पर कुछ न कुछ हो ही जाता। जेठ जेठानी कहीं जाते तो बच्चे घर पर छोड़ जाते। बच्चों की चाचा के साथ घूमने की आदत तो पहले से ही थी, अब चाची भी आ गई तो क्या, वे दोनों कहीं भी जाना चाहते तो दोनों बच्चों भी उनके साथ लग लेते। वह राम पर भुरभुराती, नई शादी हमारी हुई है या जेठ जेठानी की, वे दोनों तो अकेले जाते हैं और हमारे साथ ये दोनों लग लेते हैं, तो क्या हुआ निशा, उन्हें इस बात की समझ थोड़े ही है, बच्चे ही तो हैं। ये ऐसे ही हमारे साथ जाते रहे तो जब तक ये बड़े होंगे तब तक हम बूढ़े हो जाएंगे। अरे जब हमारे चुन्नू मुन्नू होंगे तो उन्हें भाभी संभालेंगी, तब हम खूब अकेले घूमेंगे। जरूर संभालेंगी, अपने तो संभलते नहीं। जेठानी जी उसका मूड समझकर बच्चों को जबरन रोकती, ना मानने पर एक दो थप्पड़ तक जड़ देती। बच्चे रोते तो उन्हें रोता देखकर राम का मूड खराब हो जाता, और राम का खराब मूड देखकर उसका मूड खराब हो जाता, और जाने का सारा मजा किरकिरा हो जाता। उसे जेठानी पर तब और भी गुस्सा आता, लेकिन जिन बातों में वह जेठानी के साथ समझौता नहीं करना चाहती थी, उन्हीं बातों में भाभी के साथ समझौता करने की कोशिश करती, उन्हें खुश रखने का प्रयास करती ताकि उनके साथ संबंध अच्छे बने रहें। भैया भाभी कहीं जाते तो थोड़े दिन के लिए मायके आने के बावजूद वह भाई के बच्चों की देखभाल करती, उन्हें अपने साथ घुमाने ले जाती, चॉकलेट आइसक्रीम वगैरह खिलाती, पर भाभी उसे फिर भी खास तवज्जो ना देती। निशा उस घर को अभी भी अपना घर समझती। फिर वही पहले वाला हक ढूंढती, पर उसकी सारी कोशिश बेकार हो जाती। भाभी उससे मतलब का रिश्ता निभाती, इसलिए उनमें आत्मीयता कभी नहीं आ पाई। वह जब जब भाभी के साथ किचन में कुछ करने की कोशिश करती तो भाभी उसे साफ जता देती थी कि अब उनको उसका अपने किचन में छेड़खानी करना पसंद नहीं। वह 2-4 दिन के लिए आई है, माँ के साथ बैठे और जाए। फिर उसके बच्चे हुए तो सास बुजुर्ग होने की वजह से उसकी अधिक देखभाल नहीं कर पाई, पर जेठानी ने अपना तन मन लगा दिया। माँ जैसी देखभाल की उनकी, देख निशा भाभी कितना ख्याल रखती है तुम्हारा, मैं कहता था ना कि उन्हें समझने में तुम गलती कर रही हो। जेठानी की देखभाल से पिघलने की होती तो राम की बात से जन भूल जाती। पहले बच्चे के समय जब माँ ने बार बार कहा कि अब थोड़े दिन के लिए मायके आ जा, तो 1.25 महीने के बच्चों को लेकर वह मायके चली आई। राम से कह आई कि बहुत दिनों बाद जा रही हूँ, इसलिए आराम से रहूंगी, तुम्हें तो वैसे भी मेरी जरूरत नहीं है। जेठानी ने जाने की बात सुनी तो मना किया, तुम अभी कमजोर हो निशा, खुद की व बच्चों की देखभाल नहीं कर पाओगी, यहीं रहो, थोड़े महीने बाद चली जाना। मेरी माँ व भाभी मेरा देखभाल करेंगी। भाभी का स्वभाव जानते हुए भी वह बोली। मायके पहुंची तो खुश थी वह, इस बार लंबे समय के लिए आई थी। जब घर पहुंची
तो भावुक होकर माँ व भाभी से मिलना चाहा, पर भाभी का उखड़ा मुंह देखकर उत्साह पर पानी फिर गया। माँ भी बहुत उत्साहित नहीं दिखी। लगा माँ ने रीति रिवाज निभाने व उसका मन रखने के लिए उसे मायके आने को कहा था। शायद उन्हें सचमुच विश्वास नहीं था कि वह वापस आ जाएगी। ससुराल में जेठानी उसके आगे पीछे घूमकर उसका ध्यान रखती, बच्चों की पूरी देखभाल करती। सास हर समय सबसे उसका ध्यान रखने को कहती। उसका बेटा सबकी आंखों का तारा था। वहीं मायके में माँ की भी काम के करने की एक सीमा थी, फिर भी उनका पहला ध्यान अपने पोते पोतियों पर रहता था। नहीं तो बहू की नाराजगी मोल लेनी पड़ती। भाभी को तो उसकी देखभाल से मतलब ही नहीं था। जो खाना सबके लिए बनता वही उसके लिए भी बनता। एक दिन रात में तबीयत खराब होने की वजह से वह बच्चे की देखभाल भी नहीं कर पा रही थी। माँ ने रोते हुए बच्चों को उठा लिया, पर उसका पेट दर्द रुक नहीं पा रहा था। माँ ने हार कर उसके भाई के कमरे का दरवाजा खटखटा दिया। बहुत मुश्किल से भाई की नींद खुली। उसने दरवाजा खोला। बेटा, निशा की तबीयत ठीक नहीं है, पेट में दर्द हो रहा है। क्या माँ, तुम भी ना छोटी छोटी बातों के लिए जगा देती हो? अरे परहेज वगैरह वह कुछ करती नहीं, हाजमा बिगड़ गया होगा, कोई दवा दे देती। बेकार में नींद खराब कर दी। सब कुछ करके देख लिया बेटा, पर दर्द रुक नहीं रहा। तो दर्द की कोई गोली दे दो। इतनी रात में मैं क्या कर सकता हूँ? और तुम भी माँ कहाँ की जिम्मेदारी ले ली? उसे अपने घर भेजने की तैयारी करो। उनकी जिम्मेदारी है, वही संभाले। सो जाओ, अभी सुबह देखेंगे, कहकर भाई ने दरवाजा बंद कर दिया। माँ लौट आई। ना निशा ने कुछ पूछा, ना माँ ने कुछ कहा। उसने सब कुछ सुन लिया था। सारी रात वह दर्द से तड़पती रही। माँ सिरहाने पर बैठी रही, पर भाई भाभी ने सहानुभूति जताने की कोशिश भी ना की। सुबह पेट दर्द कम हो गया, पर तबीयत फिर भी ठीक नहीं थी। लेकिन भैया भाभी ने यह पूछने की जहमत नहीं उठाई कि रात में तबीयत ठीक नहीं थी, अब कैसी है। वह सोच रही थी कि उसकी इतनी तकलीफ में तो ससुराल में रात में पूरा घर हिल जाता। यहाँ तक कि बच्चे भी उठकर बैठ जाते। यहाँ माँ के अलावा सब सो रहे थे। सोचते सोचते उसका मन भारी सा हो गया। किस मृग तृष्णा में बंधी हुई वह बार बार यहाँ आती है और भैया भाभी के द्वारा अपमानित होती है। क्या खून के रिश्ते ही सब कुछ होते हैं? जेठ जेठानी उस पर जान छिड़कते हैं, लेकिन उन्हें वह अपना नहीं समझ पाती। उल्टा चाहती है कि उसका पति भी उन्हें अधिक तवज्जो ना दे। वह बिस्तर पर गमगीन सी बैठी हुई थी, तभी माँ चाय लेकर आ गई। निशा रात की बात से दुखी होगी, या तो वो जानती थी, पर उनके हाथ में था भी क्या। क्या हुआ निशा, अब कैसी तबीयत है तेरी? माँ स्नेह से उसका सिर सहलाते हुए बोली। अब ठीक है माँ, आपको भी रात भर सोने नहीं दिया मैंने। अरे कैसी बात कर रही है तू? अच्छा चल, मुंह हाथ धो ले और चाय पी ले। निशा चुपचाप चाय पीने लगी। माँ ने अपना कप उठा लिया। दोनों चुप थे, पर दोनों के दिल की बातों से परेशान थे। माँ, मेरी तबीयत अगर ऐसे ससुराल में खराब होती तो मेरे जेठ जेठानी सारा घर सिर पर उठा लेते। अचानक निशा बोली तो माँ समझ गई कि निशा क्या कहना चाहती है। वे धीरे से उसके पास खिसक आई। निशा, तू जिन रिश्तों की जड़ों को सींचना चाह रही है वे खोखली हैं, सूखी हुई है बेटा। खून के रिश्ते ही सब कुछ नहीं होते। जितनी कोशिश उन्हें अपनी भाभी के साथ बनाने की करती है, उसका अंश मात्र भी अपने जेठ जेठानी के साथ करेगी तो वे रिश्ते लहलहा उठेंगे। जो रिश्ते तेरी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं उन्हें थाम, उनका स्वागत कर। जो तुझसे दूर भाग रहे हैं उनके पीछे क्यों भागती है? माँ उसके और मन में के झंझवाते को शब्द देती हुई बोली, ये तेरी मृग तृष्णा है कि कभी न कभी भाभी तेरे प्यार को समझेंगी और तेरी तरफ कदम बढ़ाएंगी। कुछ लोग प्यार की भाषा को कभी नहीं समझ पाते, पर तू प्यार की कीमत समझ निशा। अपने जेठ जेठानी के प्यार को समेट ले। वही है तेरे भैया भाभी जो तेरे दुख सुख में काम आते हैं, तेरा ख्याल रखते हैं, तेरे अच्छे बुरे व्यवहार की
तेरी नादानी समझकर भुला देते हैं। माँ उसे पहले भी यह बात कई बार समझाना चाहती थी, उसके प्यार का बहाव ससुराल की तरफ मोड़ना चाहती थी, पर निशा समझना ही नहीं चाहती थी। पर आज पता नहीं क्यों माँ की बात समझने का दिल कर रहा था। उनकी बातें उसके अंतर्मन को छू रही थी। माँ चली गई तो अपने आप में गुमसुम सी हो गई। जब उसका गाल ब्लैडर की पथरी का ऑपरेशन हुआ था, तब भी कैसे सास व जेठ जेठानी ने दिन रात एक कर दिया था, और भैया भाभी ने बस एक फोन कर अपने कर्तव्यों की तीसरी कर ली थी। जेठ जेठानी ने तन मन धन लगा दिया था। ननद भी ऑपरेशन के समय 2 दिन के लिए उसके पास आ गई थी। आज पिछली सारी बातें जैसे साफ हो रही थी। उसकी आंखों पर पड़ा भ्रम व मोह का पर्दा हट रहा था। आज पहली बार वह समझ रही थी कि जो उसे अपनाना चाह रहे थे उन्हें वह ठुकरा रही थी, और जो उसे ठुकरा रहे थे उन रिश्तों के पीछे वह भाग रही थी। सच वह भी तो भैया भाभी हैं जिनसे उसे प्यार मिलता है। उसके ना सही उसके पति के तो हैं, उसके भी हैं, वे रिश्ते भी तो उसके अपने हैं। वह उठकर चुपचाप सामान पैक करने लगी। तभी माँ कमरे में आ गई। क्या कह रही है निशा? उसे सामान पैक करता देख माँ बोली, अपने घर जा रही हूँ माँ, अपने भैया भाभी के पास। माँ चुप हो गई। दोनों माँ बेटी बिना शब्दों के कहे भी एक दूसरे के दिल की बात समझ गई थी। दूसरे दिन निशा ससुराल लौट आई। उसे वापस आया देखकर घर में सास, पति, जेठ जेठानी सभी खुश हो गए। किसी ने उससे नहीं पूछा कि वह इतनी जल्दी क्यों लौट आई। धीरे धीरे कुछ साल आगे सरक गया। उसके बच्चे बड़े हो गए। फिर उनका तबादला दिल्ली से कानपुर हो गया। समय धीरे धीरे सरकता रहा। माता पिता व सास का साथ समय के साथ छूट गया। माँ के जाने के बाद मेरठ जाना बंद हो गया, लेकिन दिल्ली जेठ जेठानी के पास त्योहार व छुट्टियों में आना जाना बना रहा। तभी घंटी की आवाज सुनकर वह चौंक गई। शायद राम ऑफिस से लौट आए थे। वह वर्तमान में लौट आई और उसने उठकर दरवाजा खोल दिया। क्या बात है निशा, बहुत गमगीन सी लग रही हो, तबीयत ठीक नहीं है क्या? राम उसे इस कदर उदास देखकर बोले, नहीं कुछ नहीं, सब ठीक है। दिल्ली से स्नेहा की शादी का कार्ड आया है, जाने की तैयारी करनी है, रिजर्वेशन कराना है, यही सब सोच रही थी। वह उत्साहित हुए बोली, और यह दूसरा किसका है? राम दूसरा कार्ड उठाते हुए बोले, यह मेरठ से आया है। निशा लापरवाही दिखाते हुए बोली, आप बैठकर देखो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। कहकर निशा उठकर किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद 2 कप चाय बनाकर ले आई। अरे यह तो साले साहब की बेटी की शादी का कार्ड है, वहां भी तो जाना होगा, तुम वहां चली जाओ। मैं नहीं, निशा बीच में बात काटती हुई बोली, वहां आप उपहार भेज दो, हम दोनों ही दिल्ली जाएंगे, और थोड़े दिन पहले जाएंगे, क्योंकि शादी में मदद भी तो करनी है। निशा पूरे आत्मविश्वास से बोली और शांत भाव से चाय पीने लगी। राम ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, सब कुछ समझा और चुपचाप चाय पीने लगा। समझ गए कि प्यार व स्नेह के रिश्ते खून के रिश्तों पर भारी पड़ गए हैं। आपस में प्यार और विश्वास नहीं है तो खून के रिश्ते के धागे भी कच्चे पड़ जाते हैं। इसलिए परछाइयों के पीछे भागने के बजाय हकीकत को अपनाना चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।